कहते हैं सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन अगर आप ठान लो तो एक दिन ज़रूर मिलती है। और इसी कहावत को सच करके दिखाया है प्रयागराज की इन छात्राओं ने, जो झुग्गी झोपड़ी में रहती हैं। और अगर हम इनके परिवार की बात करें तो ये बेहद गरीब परिवार से आती हैं। कई के जो अभिभावक हैं वो कूड़ा भी बीनते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ट्रॉली चलाते हैं, सब्ज़ी बेचते हैं। और उनकी जो बेटियां हैं उन्होंने हमारे देश का नाम भी गौरव किया है और साथ ही साथ प्रयागराज का भी। हम सबसे पहले खुशबू आपके पास आएंगे, कितना प्रतिशत अंक आपके पास मिला है आपको, और क्या कैसे मिला? क्योंकि परिवार बहुत गरीब है और पापा ट्रॉली चलाते हैं, तो किस तरीके से आपने कितने अंक लाए? नमस्कार, मेरा नाम खुशबू विश्वकर्मा है और इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम में मेरे 84% रहे हैं। ये नंबर जो है लाना आसान नहीं था, क्योंकि मेरे जो परिवार है उसमें पढ़ाई का बिल्कुल माहौल नहीं था। हम लोग रात रात में पढ़ते थे और यहाँ पे सारा दिन रहते थे। सुबह आते थे 7 बजे और रात में 7 बजे तक जाते थे। अपनी सारी दिन की पढ़ाई यहीं करते थे। अच्छा, जब बचपन से देखा कि माँ बाप ऐसा काम कर रहे हैं, फिर पढ़ाई भी करना था, तो उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि ये पढ़ाई छोड़ो और काम करो हमारे साथ? हम लोगों को तो ऐसा बहुत सुनने को मिलता है कि पढ़ लिख के क्या करोगी, चलो हमारे काम में हाथ बटाओ, चलो तुम भी कहीं किसी के घर में झाड़ू पोछा करो या फिर चलो पापा की हेल्प करो। तो हमें लगा कि हमें इस स्थिति को बदलना चाहिए, ताकि भविष्य में आने वाले या फिर हमारे पीढ़ी ऐसा काम ना करें। ठीक है, आपका क्या नाम है और कितना प्रतिशत अंक है आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम सना है और इस बार हाई स्कूल में मेरा 81 मार्क्स आया है। और क्या करते हैं पापा आपके? मेरे पापा ट्रॉली चलाते हैं, मतलब ट्रॉली में चश्मा बेल्ट बेचते हैं, ऐसे ही छोटा मोटा काम। अच्छा, कितनी दिक्कतें हुई और कितनी मेहनत थी यहाँ तक आने की? 81% बहुत होता है, और जब घर का माहौल ऐसा ना हो, और कितना आपको सहयोग मिला लोगों से? जिस बस्ती में हम लोग रहते हैं वहाँ पे तो पढ़ने का बिल्कुल भी किसी तरह का कोई माहौल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पहली बात तो लाइट का बहुत प्रॉब्लम होता था और एक छात्र को पढ़ने के लिए लाइट की बहुत ही ज़रूरत होती है। तो हम लोगों ने कैसे कैसे मतलब अपना टाइम दिन भर यहीं पे दिया और यहीं पे दिन भर टाइम देकर अपना पढ़ाई को अच्छे से पूरा किया। और भी मतलब बस्तियों में बहुत सारी दिक्कतें हैं जिनकी वजह से हम पढ़ नहीं पाते। तो जब हम लोगों ने सोचा कि नहीं, हमें ये सब चेंज करना चाहिए, तो अब इसको चेंज करने के लिए तो हमें पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हमने मन लगा के पढ़ा। रात को मतलब दिन भर तो टाइम नहीं मिलता था, मतलब ऐसे सब शोर शराबा, तो खाली जगह चाहिए होता था पढ़ाई के लिए। इसलिए हम लोगों ने रात को 2-3 घंटा अपना बना लिया था कि अब रात को ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमें हाई स्कूल में और भी आगे अच्छे परसेंटेज से पास होना है। ठीक है, बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि ये सब जो छात्राएं हैं, इसमें से कई छात्राएं ऐसी भी हैं जिनकी पढ़ाई जो है वो 5th स्टैंडर्ड से शुरू की है। और ये हमारे साथ अभिषेक जी हैं, जिन्होंने पहली बार उनको दाखिला स्कूल में करवाया था, उनकी पढ़ाई करवाई थी, और उसके बाद अब जब वो एग्ज़ाम दी हैं तो उनके जो अंक हैं वो फर्स्ट डिवीज़न वाले हैं। क्या नाम है बेटा आपका और क्या कितने अंक हैं आपके? नमस्ते, मेरा नाम नंदिनी है और मैं इस बार मेरे बोर्ड एग्ज़ाम में 62% आए हैं। अच्छा, क्या करते हैं पापा आपके? पापा ट्रॉली का काम करते, उसमें कबाड़ ले जाकर फेरी वाला जो होता है वही करते हैं। अच्छा, पहली बार आप स्कूल कब गए थे? मैं स्कूल तो जा रही थी, लेकिन बहुत एक सरकारी स्कूल में पढ़ रही थी जहाँ खेलने के अलावा मैं कुछ सीखी ही नहीं। वहाँ मस्ती होती थी, मैम टीचर ऐसे बैठे थे, कुछ भी नहीं, बोरिंग सा स्कूल मुझे लगता था। अच्छा, अभिषेक सर ने कितनी मदद करी आप लोग की? हमारी तो बहुत, पहले तो जिस स्कूल में पढ़ रही थी मैं, तो मुझे वहाँ कुछ भी नहीं समझ में आता। मैं वो पढ़ती भी थी तो ऐसा फील ही नहीं होता था कि मैं पढ़ भी रही हूँ। तो फिर सर से मैंने बात की, फिर अच्छे स्कूल में मेरा दाखिला करवाया जहाँ थोड़ी अच्छी पढ़ाई होती है, और अच्छी भी हुई। अच्छा। तो उसमें मेरे अंदर बहुत से चेंजेस आ गए हैं और बस्ती में लोग कहने भी लगे कि नंदिनी अच्छी है पढ़ने में। अच्छा, माँ बाप कूड़ा बीनते हैं, तो क्या कभी उन्होंने कभी मना करा कि तुम्हें भी कूड़ा बीनना है? नहीं, उन्होंने तो मुझे ये सारी चीज़ें करने को मना किए, क्योंकि वो भी देखते हैं बाहर की सिचुएशन कितनी अच्छी है और हमें आकर बोलते हैं कि बेटा तुम भी कुछ करो। तो मेरे दिमाग में भी आया कि हम भी कुछ करेंगे। और रही बात, तो घर में भी तो बहुत प्रॉब्लम आती है।
तो वो तो प्रॉब्लम है, तो उससे तो ठीक है, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये बदलाव जो है ये प्रयागराज में देखने को मिला है। और अभिषेक जी जो हैं वो एक प्लेवे स्कूल भी चलाते हैं यहाँ पर, और उसके बाद जितने भी गरीब बच्चे हैं अगर उनकी नज़र उन पर पड़ती है तो वो अपने प्लेवे स्कूल में बुलाते हैं, उनकी यहाँ पर पढ़ाई कराते हैं, और जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं या खुद कहते हैं तो ये फिर दाखिला भी कराते हैं। तो ये एक मिसाल भी है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि प्रयागराज की ये जो छात्र छात्राएँ हैं ये बेहद गरीब परिवार से, झुग्गी झोपड़ी से निकल करके इन्होंने प्रयागराज का नाम रोशन किया है। तो ये एक खास तस्वीर और एक खास खबर प्रयागराज से देखी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रजा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।